शोलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में किशन और ललता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बालू नाम का एक बेटा था। बालू उनका एकमात्र बेटा होने के कारण वो जो मांगता था वो दे देते थे। उसकी सभी फरमाइशें पूरी कर देते थे। इस तरह बालू को जो दिखता था उसे मांगने की आदत पड़ गई। एक दिन आइसक्रीम की गाड़ी उनकी घर के सामने से गुजर रही थी। माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। बेटे के पूछते ही ललता ने आइसक्रीम वाले को रोककर बालू के लिए आइसक्रीम खरीदा। दूसरे दिन उस गली में आम बेचने वाला आया। आम खरीदो, आम खरीदो, आम आम 5 रुपया में एक, 10 रुपये का 3, आम खरीदो। उसे देखकर बालू अपने माँ से, माँ, आम बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए। ऐसे पूछते ही उसकी माँ ने तुरंत आम खरीद कर दे दिया। बालू खुशी खुशी आम खाने लगा। बालू के माता पिता रोज एक खिलौना खरीद कर उसको लाकर देते थे और बालू उसके साथ खेलता था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन बालू ने अपने पड़ोसी लड़के रामू को एक बड़े खिलौना हवाई जहाज के साथ खेलते हुए देखा। उसे देखकर बालू भी उस खिलौने के साथ खेलने के लिए रामू के पास गया। वो हवाई जहाज हवा में उड़कर चक्कर काटकर फिर जमीन पर लौट आता था। उसे देखकर बालू को उसके साथ खेलने की इच्छा और बढ़ गई। रामू, मुझे भी एक बार वो जहाज दो ना, मैं भी उसके साथ खेलूंगा। जहाज बहुत सुंदर है। बालू ने उस जहाज को लेने की कोशिश की, लेकिन रामू ने नहीं दिया। मैं नहीं दूंगा, ये खिलौना मेरा है, मैं ही उसके साथ खेलूंगा। एक बार दो, मैं फिर वापस कर दूंगा। जाओ, तुम अपने पिताजी से खरीदवाओ, जाओ। रामू ने बालू को धक्का दिया। वापस बालू ने भी रामू को धक्का दिया। इस तरह दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। उन दोनों को लड़ते देखकर दोनों के माता पिता वहां आए और उन दोनों को समझाया कि लड़ाई अच्छी बात नहीं है। रामू, मैं भी तुमसे बड़ा हवाई जहाज खरीदूंगा, तब मैं तुम्हें एक बार भी नहीं दूंगा। बालू की माँ उसे अंदर ले गई और कहा, दोस्तों के साथ लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए तो मुझे बताना, नहीं तो अपने पिताजी से पूछना, ठीक है? ठीक है माँ। बालू सोते हुए बड़बड़ा रहा था। बालू के इस तरह बड़बड़ाने से किशन और ललता को बहुत दुख हुआ। दोनों मिलकर सोचने लगे कि उनका बेटा हर समय खुश रहना चाहिए। सुबह उठते ही बालू पलंग से उतरकर बाहर आया। उनके घर के सामने रामू के जहाज से बड़ा जहाज दिखाई दिया। उसे देखते ही बालू बहुत प्रसन्न हुआ। बेटा, ये तुम्हारे लिए ही है। कैसा है ये जहाज? बहुत अच्छा है। उस जहाज को लेकर बालू खुशी खुशी बाहर चला गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद बालू घर में खेल रहा था। उस गली में एक मावटी हाथी लेकर आया। उस हाथी को देखकर बालू चकित हुआ। बाप रे, ये हाथी कितना सुंदर है, कितने बड़ा है। एक बार उस हाथी पर सवारी करने का मन कर रहा है। बालू के इस सोच को समझकर उसकी माँ ने, बेटा, तुम्हें हाथी पर सवार होने का मन है? हाँ हाँ। देखो भैया, मेरे बेटे को एक बार हाथी पर चढ़ाओ। हाथी पर चढ़ने के लिए थोड़े पैसे देने होंगे। आप जितना कहेंगे उतना पैसा मैं ला कर दूंगी। बालू की माँ ने अंदर जाकर पैसे लाकर उस मावटी को दिया। मावटी ने बालू को उठाकर उस हाथी पर बैठाया और कुछ देर इधर उधर घुमाया और वापस घर ले आया। मैं नहीं उतरूंगा, एकदम नहीं उतरूंगा। वैसे नहीं कहते बेटा, नीचे उतरो, उसे वापस जाना है। मैं नहीं उतरूंगा। बालू हाथी से नीचे नहीं उतरा और रोने लगा।
मावटी किसी तरह उसे समझा बुझाकर चला गया। माँ, मुझे हाथी चाहिए, किसी भी तरह मुझे हाथी चाहिए। नहीं बेटा, वो हाथी हमारा नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे हाथी चाहिए, मुझे हाथी ला कर दे। तुम्हें जितने चाहिए उतने खिलौने ला कर दूंगी। चुप हो जाओ बेटा, और मिठाई फल भी ला कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वह हाथी ही चाहिए, ला कर दो। बालू की माँ को समझ में नहीं आया कि अपने बेटे को किस तरह समझाऊं। उसे समझाने की कोशिश करती रही। वो हाथी हमारे घर नहीं आएगा बेटा, वो हाथी मावटी का है, वो हमें नहीं देगा। उसे उसने पैसे देकर खरीदा है। खरीदने की बात सुनते ही उसे एक उपाय सूझा। मुझे भी हाथी खरीद कर दो। ये कौन सी बात हुई बेटा, हाथी को खरीदना है? उतने बड़े हाथी को हम कैसे खरीदेंगे? उसके खाने का इंतजाम हम कैसे कर सकते हैं? वो हमारे बस की बात नहीं है। माँ के ऐसे कहने पर बालू चुप हो गया और अंदर चला गया। दूसरे दिन बालू को पता चला कि उनके बगल वाले गांव रतनपुर में एक सर्कस का आयोजन किया गया है। सर्कस जाने से हम वहाँ बहुत सारे हाथी, शेर और चीता देख सकते हैं। वहाँ कैसे जा सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। घर में बताने से उसके माता पिता उसे नहीं भेजेंगे और उसने जाने की ठान ली थी। इसलिए बालू अकेले ही रतनपुर के लिए चल पड़ा। उसे बहुत दूर चलना पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद बालू थक गया। उसे बहुत प्यास लगने लगी। प्यास लगने से हर पल माँ पानी देती है, लेकिन यहाँ मुझे पानी देने वाला कोई नहीं है। फिर भी सर्कस जाने की चाह से वो फिर चल पड़ा। बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी मेरे पास नहीं है। घर में मुझे माँ जो चाहिए वो खिलाती थी, यहाँ माँ नहीं है। घर जाने का मन कर रहा है। कुछ दूर और जाकर हाथी देखकर वापस चला जाऊंगा। भूख और प्यास लगने पर भी हाथी, शेर और चीता देखने की इच्छा से वह सर्कस तक चला गया। वहाँ सर्कस चल रहा था। उसे देखकर बालू को बहुत खुशी हुई। भूख और प्यास भूल गया। वहाँ पे हाथी, शेर और चीता के अलावा और तरह तरह के जानवर देखकर खुशी से फूला ना समाया। सर्कस करने वालों के पास जाकर उन्हें चकित होकर देखने लगा। क्या बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? सर्कस बहुत अच्छा है। हाथी, शेर और चीता भी बहुत अच्छा लग रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उतना पसंद आया? हाँ, क्या आप मुझे उस हाथी पर चढ़ाएंगे? सभी के उस हाथी पर चढ़ने से वो हाथी नीचे गिरा देती है, हमारे आदमी को ही चढ़ने देती है। तो फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा। क्या आप मुझे रोज हाथी पर चढ़ाओगे? बालू की नादानी से उस आदमी के मन में एक बुरी सोच आई। लगता है ये लड़का घर छोड़कर आ गया है। ये लड़का हमारा बहुत काम आएगा। छोटे बच्चे के सर्कस करने से बहुत कोई देखेंगे। इसे अपने साथ ही ले चलते हैं। ठीक है, तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या तुम्हारे माँ पिताजी नहीं है? नहीं, मैं अकेला ही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ आ जाऊंगा। हाथी, शेर और चीते के साथ खेलूंगा। बालू उन सर्कस वालों के साथ चला गया। न जाने बालू कहाँ चला गया। उसने जो चाहा वो ला कर दिया। वो जो खाना चाहता था उसे खिलाया। फिर भी उसे क्या चाहिए था? बेचारा कैसे है, रोज इस समय पे खाना खा लेता था। इतने में किशन घर लौटा। उन्हें देखते ही ललता रोने लगी और कहने लगी, ए जी, हमारा बेटा बालू दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कह रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, बालू अभी तक घर नहीं आया। क्या हुआ? वो बाप रे, ये क्या हो गया? अब मैं उससे कहाँ कहाँ ढूंढूं और किसे पूछूं? हम गांव में किसी और से पूछते हैं, किसी ने उसे देखा होगा। इतने में वहाँ एक आदमी आया। सुनो किशन, तुम्हारा बेटा सर्कस के पास दिखाई दिया। वो अच्छे से खेल रहा है। हाँ, मेरा बेटा दिखाई दिया? कहाँ?
कब? तो तुम्हें उसके जाने की खबर नहीं है? तो अकेले कैसा गया? चलिए तुरंत बालू को लेकर आते हैं। आज से सर्कस खत्म हो गया, वो लोग चले गए होंगे। आपका बालू कहाँ होगा? बेचारा रो रहा होगा। सुनिए जी, हम चलकर अपने बेटे को ढूंढते हैं और लेकर आते हैं। बेचारा रो रहा होगा, भूख के मारे उसका हाल बुरा हो रहा होगा। दोनों मिलकर उसे खोजने निकले। बालू उन सर्कस वालों के साथ जाकर हाथी पर बैठकर बहुत खुश हो रहा था। इस तरह एक दिन बीत गया। दूसरे दिन से बालू को अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने सर्कस की आदमी के पास जाकर, मैं अपनी माँ पिताजी के पास चला जाऊंगा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तुमने तो कहा था तुम्हारे माँ पिताजी नहीं है, तो फिर तुमने हमारे साथ क्यों आया? तुम हमारे पास रहकर सर्कस सीखो। तुम्हारे द्वारा हम पैसा कमाना चाहते हैं। तुम कैसे चले जाओगे? बालू को बहुत डर लगने लगा। अपने माता पिता के ऊपर प्यार और बढ़ गया। सर्कस के आदमी के वैसे कहने से वह रोने लगा। उसे अपने माता पिता का खिलौने खरीदना, खाना खिलाना वगैरह वगैरह याद आने लगा और रोने लगा। मुझे माँ चाहिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। उस सर्कस के आदमी ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की। चुप रहो, रोना मत। मैं तुम्हें फिर हाथी पर चढ़ाऊंगा। बंदरों के साथ और हिरन के साथ खेलो, मोर के साथ भी तुम खेल सकते हो। तुम जो चाहते हैं सब यहाँ पर है। तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इन सब से ज्यादा मुझे माँ पिताजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनके पास रहने से मुझे वो सब कुछ देंगे। मुझे जो चाहिए वो लेकर आएंगे। उन्हें बिना बताए आकर बहुत गलत किया। बेचारे माँ पिताजी को मैं बहुत पसंद हूँ। वो मेरे लिए रो रहे होंगे। मैं चला जाऊंगा। बालू के इस हालत को देखकर उस सर्कस वाले आदमी को भी उस पर दया आ गई। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे माँ पिताजी के पास ले जाऊंगा। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। उसकी बातों को सुनकर बालू चुप हो गया। बालू को खोजते हुए किशन और ललता दोनों उस सर्कस के पास आए। उन्हें देखते ही बालू खुशी से फूला नहीं समाया। हे माँ पिताजी। बालू को देखते ही उसके माँ पिताजी के जान में जान आई। दोनों बहुत खुश हो गए। बेटे को अपने पास लेकर दुलारने लगे। बालू के अपने माता पिता से मिलने से सर्कस वाला आदमी बहुत खुश हुआ और उनसे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा माँ पिताजी ही मुख्य है। आपके बेटे ने भी इस बात को जाना। आपके बेटे के तरह अगर सब समझने लगे तो सब खुश रहेंगे। आप बच्चे को लेकर वापस जाइए। ए बच्चे, सावधान रहो। तीनों खुशी खुशी अपने गांव वापस चले गए।